Okay, so this is life cycle of butterfly. Yes. Next we are going to make is life cycle of silkworm. branch. Beta, I am saying life cycle of frog is there, but they have mentioned that it undergoes the metamorphosis process like the butterfly and the silkworm. तो अगर पूछा गया फिर आपने कह देना मैम ने तो डायग्राम करवाए नहीं है, क्योंकि आप ये छोटे क्लासेस से पढ़ के आते हो. So this is just a sort of revision for you. ठीक है, देख लो डायग्राम, ये पेपर में आ गए तो आपने अटेम्प्ट कर लेंगे. Female moth generally lays egg on the leaves of which plant or which tree? किस ट्री के लीव्स पे? ये जो मलबरी लीव्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने लीव्स बनाया वो किसके बनाए हैं? मलबरी. अनन रिकॉर्डिंग से आगे करो डेस्क थोड़ा सा. Where is your marks? This is the 5th time I am saying to you. Your seat, beta. Why are you sitting here? Harish, move back to your seat. Madam Kapoor. हाँ जी, क्लियर है बेटा? थैंक यू. Eggs on mulberry leaf. MULBERRY. ठीक है बेटा, एक्सप्लेनेशन सेम है सारी. बटरफ्लाई, कैटरपिलर, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, सारे जो है वो सीरीज ऑफ चेंजेस जो है वो करते हैं. ठीक है, इन सीरीज ऑफ चेंजेस को हम क्या कहते हैं? और ट्रांसफॉर्मेशन को मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस. ओके, these are the eggs on the leaves of the mulberry tree. Okay, these are the larva
राइट। नेक्स्ट उसने कैटरपिलर की फॉर्म ले लेनी है, देन प्यूपा, प्यूपा से कोकून बन जाएगा, एंड फाइनली द एडल्ट, एडल्ट बटरफ्लाई और एडल्ट मॉथ। ओके, so this was in continuation with the life cycle of the frog. Is that clear? Yes, sir. So yesterday, we discussed about the external fertilization and metamorphosis. External fertilization में मैंने आपको बताया था फ्रॉग क्या करते हैं, जो फीमेल फ्रॉग है वो एग्स लेकर देती है, जिनके साथ जो मेल फ्रॉग्स हैं वो स्पर्म रिलीज करते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, इन केस ऑफ hen, अगर हम hen की the fertilization is internal fertilization. Okay. The fertilization is internal fertilization in case of hen. Okay. एंड मैंने आपको ये भी बताया है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो जायगोट है वो अपने आसपास, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो डेवलप कर लेते हैं। दैट वाज जेली लाइक इन केस ऑफ फ्रॉग, बट ये जो कवरिंग है ये बहुत ज्यादा हार्ड रहती है। ओके, इट अपीयर एज द हार्ड शेल इन केस ऑफ द hen. ओके, तो ये अभी स्टार्टिंग स्टेज में ही होती है, जब इसके आसपास बहुत ज्यादा हार्ड शेल्स जो हैं वो कवरिंग में आ जाते हैं। एट दैट पॉइंट द hen इट लेज द एग, ठीक है, वो उसको ज्यादा टाइम तक अब रख नहीं सकती है, तो वो क्या कर देती है, उसको ले कर देती है। ठीक है, नाउ यू हैव सीन कि बाद में वो उसके ऊपर बैठती है एंड इट प्रोवाइड वार्म, ठीक है, और जो hen है, ठीक है, जो hen है उन जो आपके एग्स हैं, जो एम्ब्रियो है, एग्स को जो प्रॉपर एक चिक में कन्वर्ट अप्रोक्सीमेटली टाइम ऑफ 8 वीक्स, इतना टाइम लगता है। ओके, इन बिटवीन वो उसको क्या प्रोवाइड करती है, वार्म प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट उसको अंदर मिलना चाहिए, ओके, द hen ट्राइज टू गिव दैट आउटसाइड, ओके, बाय प्रोवाइडिंग द वार्म। एंड दिस पीरियड, जैसे आपने गेस्टेशन पीरियड पढ़ा है, दिस पीरियड इज द इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द चिक, इन बिटवीन जो इसका पीरियड है दैट इज इंक्यूबेशन। ओके, उसके बाद फाइनली जब वो चिक जो है वो डेवलप हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, और वो उस हार्ड शेल से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। पढ़ा है हमने, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हैचिंग। ओके, तो दैट इज कॉल्ड हैचिंग। जो लीजर्ड्स हैं, जो स्नेक्स हैं, जो hen हैं, इन सबके जो यंग वंस हैं वो कैसे बाहर आते हैं, बाय द हैचिंग मेथड। शेल नहीं सॉफ्ट होता है, वो उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती है वो वार्म। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? एनी अदर डाउट? उसके बाद हमने ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स किए थे। ओविपेरस कौन से होते हैं, जो ओ से ओविपेरस है, ओ से एग, ठीक है, एग की जो शेप है आपने वो इमेजिन कर लेनी है ओ से। ओके, विविपेरस दैट गिव राइज टू द यंग वन, जो यंग वन को बर्थ करते हैं। ठीक है, हाँ जितने भी हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए नाउ, write down the next asexual mode of reproduction. This is all sexual mode of reproduction. In your seventh class also, you people have done asexual reproduction. Yes. In plants. Yes.
So particularly asexual mode of reproduction में हमने दो मोड्स पढ़ने हैं. Budding, एक है budding, एक है binary. Okay. Fission. 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 Otherwise there are some more methods also. Regenerative है, fragmentation है, but वो हमारे सिलेबस में नहीं है. We will be doing only these two. Okay. Firstly, starting with the binary fission. Binary fission, it takes place in case of Arif, stand up. Stand up for the whole page. Amoeba, paramecium, and euglena. Okay, so the binary fission, it takes place in these, right? बाइनरी फिजन, बर्डिंग, क्या करते हैं हम इसमें? बर्डिंग, आप यीस्ट सेल्स में बर्डिंग पढ़ के आए हो. उसमें क्या किया था हमने? जो पेरेंट बॉडी है, उसी के ऊपर एक बर्ड आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, बर्डिंग में एक बर्ड आनी शुरू हो जाती है. ओके, बाइनरी फिजन में जो उसी की बॉडी है वो डिवाइड करना शुरू कर जाती है. क्लियर? जो हमने यीस्ट सेल में पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि एक बर्ड जो है, आउटग्रोथ जो है वो आनी शुरू हो जाती है. ओके, एंड इन केस ऑफ बाइनरी फिजन, जो पेरेंट की बॉडी है वो डिवाइड करना शुरू होती है. ओके, द पेरेंट बॉडी विल स्टार्ट डिवाइडिंग. नाउ इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में क्या होता है? बाइनरी फिजन होती है, वेयर द बॉडी ऑफ द अमीबा इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग. ओके, पहले मैं आपको यीस्ट सेल वाला बता देती हूँ, उसके बाद हम अमीबा वाला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काम हम सबने सेम ही करना है. ओके, सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ यीस्ट सेल. यूग्लिना. हाँ जी, ड्रॉ फर्स्टली बर्डिंग इन केस ऑफ यीस्ट सेल. ये क्या है? पेरेंट यीस्ट सेल. बेटा प्लीज. सेकेंड स्टेप में क्या होता है? देयर इज एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट हो जाता है लाइक दिस. बेटा बर्डिंग है ये, दिस इज बर्डिंग. फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है? तो ये जो आपकी बर्ड है, if this bird nipped off, अगर ये जो बर्ड है वो निकल जाती है तो अकेला आपके पास एक पेरेंट यीस्ट आ जाएगा और एक डॉटर ही. अगर निकल जाती है बर्ड, अगर बर्ड अटैच्ड है तो देन इसमें मल्टीप्लाई करेगा ना वहीं पर पेरेंट बॉडी के ऊपर. सेपरेट आउट हो जाती है. So here you will be getting the long chain of
कौन सेपरेट हुआ? अगर तो अलग हो गई है तो दोनों अलग अलग है, अगर नहीं अलग हुई तो एक लॉन्ग चेन बनाती जाएगी। पेरेंट ही इससे ही है, तो पेरेंट सारा उसी के साथ ही अटैच है। ये आपकी 7th क्लास का डायग्राम बनाया मैंने अभी 8th वाले डायग्राम तो बनाएंगे। ये क्या लिखा है बेटा? What is a bud? A small outgrowth or projection that appears on the body of the parent organism, parent cell, which then finally gets mature, okay, to form a new organism. A small outgrowth or projection that appears on the body of an organism, of a parent organism. अब नहीं मैंने बोला। That further develop and give rise to a new individual. हाँ जी, हो गया, डन। बेटा ये नई वर्ड है, ये पेरेंट की बॉडी है। जब ये निप्ड ऑफ हो गई, ये सेपरेट हो गई, पेरेंट की बॉडी अलग हो गई, अलग हो गई। जब ये सेपरेट नहीं हुई तो ये पेरेंट की बॉडी है, उसके ऊपर ही जो वर्ड्स हैं वो ग्रो करती गई। Done? Yes, ma'am. Next, write down wording in case of Hydra. Wording in case of Hydra. हाइड्रा का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। You have to draw its tentacle. ऐसे बनाने हैं पहले। Look at tentacles हैं बेटा। To draw the structures. Okay. So this is the body of Hydra, parent body है ये। आपने पहले ये पेरेंट बॉडी बनानी है, उसके बाद इसमें बर्ड ड्रॉ करनी है, बट मैं इसी में ही चेंजेस करती जाऊंगी। हाँ, they are attached. I'll be drawing only one single structure. आपने सारे के सारे आगे आगे बनाते जाने हैं, मैं उसी में ही चेंजेस करती जाऊंगी।
डन। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है, सेम ये स्ट्रक्चर बनाओ। दिस इज द पेरेंट बॉडी और पेरेंट हाइड्रा। हाँ जी, डन। अब आपने यहाँ पर this is the second structure. Now on the parent body a bud will start developing on it. ठीक है, तो हमने एक छोटी सी बर्ड जो है वो यहाँ पे बनानी शुरू करनी है। ठीक है, पहले बर्ड आएगी ना, a bud will start developing. Done? Yes, ma'am. अब थर्ड स्ट्रक्चर बनाओ। अगेन आपने ये सारा स्ट्रक्चर बनाना है, मैं सिर्फ बर्ड का स्ट्रक्चर शो करूंगी, आपने बाकी सारा पेरेंट बॉडी एज इट इज बनानी है। समझ आई बात? ठीक है, अब आपने जो डेवलपिंग बर्ड है उसकी भी टेंटेकल्स जो हम बनाने शुरू करना है। It has also started developing mouth and tentacles. इनको क्या कहते हैं हम? Tentacles. Projections हैं ये भी उसकी, जैसे पैरामीशियम बनाता है, ठीक है, अमीबा बनाता है, पैरामीशियम की सीलिया होते हैं, वैसे इसके प्रोजेक्शन। अर्शप्रीत, you are not attentive in the class. Bird developing mouth and tentacles. Bird developing mouth and tentacles. This is your third structure. फोर्थ में अब आपने इसको फुली मैच्योर कर देना है बर्ड को, ठीक है। आई विल बी ड्राइंग द फोर्थ स्ट्रक्चर हियर, यहाँ बना दो। दिस इज द फोर्थ स्ट्रक्चर नाउ। Where you will be making a fully developed hydra now. ऐसे करके आपने एक फुली डेवलप हाइड्रा बनाना। फोर्थ स्ट्रक्चर अभी वो साथ में अटैच्ड है। मैच्योर्ड बर्ड, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फुली डेवलप्ड बर्ड, ठीक है, मैच्योर्ड और फुली डेवलप्ड। हाँ, नेक्स्ट में अलग। अब इसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर, फिफ्थ वाला इज द लास्ट वन।
but detaches from parent body. That's the fifth structure. Yes, ma'am. Yes. But detaches from parent body. So this is the parent hydra. And that is the new hydra. ठीक है, तो यीस्ट में और बडिंग में, हाइड्रा में हमने दोनों जो है वो बडिंग मेथड डिस्कस किए हैं. एक वर्ड बना देनी है उसको, उसकी ग्रोथ जो है वो आपने शो करती है. हाँ जी. Now coming to the next test. होमवर्क है हमारा. Revise this chapter. खत्म होने वाला है. Next write down. Next write down binary fission in case of amoeba. और बाइनरी फिशन किस किस में होती है? जिसमें पेरेंट की बॉडी जो है वो डिवाइड करती है. बडिंग में जो पेरेंट की बॉडी है उसके ऊपर एक आउट ग्रोथ आती है, बड आती है. अब पेरेंट की बॉडी जो है वो डिवाइड करना शुरू करेगी. सो राइट डाउन. हाँ जी, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. Does amoeba have specific shape? So